नमस्कार। कभी रात में चांद को देखकर सोचा है कि उसकी अपनी रोशनी कहाँ से आती है, या ये कि हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ साथ क्यों चलती है। आज हम प्रकाश यानी लाइट की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करने वाले हैं और रोजमर्रा की इन चीजों के पीछे जो साइंस है ना, उसे समझेंगे। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है कुछ बहुत ही बुनियादी क्यूरियस सवालों से। जैसे, क्या चांद की सच में अपनी कोई रोशनी होती है? और ये जो लाइट है, क्या ये हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलती है? चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल, रोशनी का सोर्स क्या है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो अपनी रोशनी खुद बनाती हैं और कौन सी बस किसी और की रोशनी उधार लेकर चमकती हैं। चलिए पता लगाते हैं। यहाँ पे ना चीजें दो तरह की होती है। एक हैं दीप्तिमान वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सूरज, तारे या जलती हुई आग। इनकी अपनी रोशनी होती है। और दूसरी तरफ हैं अदीप्तिमान वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस। ये बस किसी और सोर्स से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी तरफ उछाल देती हैं, जैसे कि चांद या कोई किताब। और बस यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है। चांद एक अदीप्तिमान वस्तु है, मतलब चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। हमें जो चांदनी दिखाई देती है वो असल में सूरज की रोशनी है, जो चांद से टकराकर हम तक पहुंचती है। सिंपल। ठीक है कि ये तो समझ आ गया कि रोशनी का सोर्स क्या है। पर अब अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल, ये प्रकाश, ये लाइट हम तक पहुंचती कैसे है? क्या इसका कोई फिक्स रास्ता है? क्या ये सीधी चलती है या घूम घूम कर आती है? इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। सोचिए 3 माचिस की डिब्बियां हैं, तीनों में एक एक छेद है और वो बिल्कुल एक लाइन में रखी हैं। अब अगर हम एक तरफ से टॉर्च जलाएं तो क्या होगा? लाइट सीधे उन छेदों से होती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही हम किसी एक डिब्बी को जरा सा भी हिला दें, बूम, लाइट ब्लॉक हो जाती है, वो आगे जा ही नहीं पाती। इससे क्या साबित होता है? यही कि प्रकाश को बिल्कुल सीधा रास्ता चाहिए। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। एक सीधा पाइप लीजिए और उससे एक मोमबत्ती की लौ को देखिए। बिल्कुल साफ दिखेगी, है ना? अब उसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिए। क्या हुआ? लौ गायब। वो दिखना बंद हो गई। मतलब ये कंफर्म हो गया कि लाइट कोनों से या टेढ़े-मेढ़े रास्तों से नहीं गुजर सकती, उसे तो बस सीधा रास्ता चाहिए। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी, एक फंडामेंटल रूल पर पहुंचते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का सरल रेखीय प्रसार या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर मतलब बिल्कुल सिंपल है। लाइट हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। चलिए, ये तो मान लिया कि प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो क्या होता है? यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। ये लाइट को कहती हैं आ जाओ, गुजर जाओ, जैसे कांच या पानी। फिर आती हैं पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट चीजें। ये थोड़ी कंफ्यूज्ड होती हैं, कुछ लाइट को जाने देती हैं, कुछ को रोक लेती हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर। और आखिर में है अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये लाइट के लिए एक दीवार की तरह है, बिल्कुल भी आर पार नहीं जाने देती, जैसे लकड़ी या कोई मोटी किताब। तो जब ये अपारदर्शी चीजें प्रकाश के सीधे रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं, तो क्या बनता है? कुछ ऐसा जो हम सब ने देखा है, जिसके साथ हम सब ने खेला है, परछाई। लेकिन ये परछाई है क्या? क्या ये कोई असली चीज है? नहीं। परछाई असल में किसी चीज का होना नहीं, बल्कि किसी चीज का ना होना है। ये वो अंधेरा हिस्सा है जहां तक लाइट पहुंची नहीं पाई, क्योंकि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया था। बस इतनी सी बात है। और हाँ, हर परछाई एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट को किसने रोका है। अगर कोई अपारदर्शी यानी ओपेक चीज रास्ता रोकेगी तो परछाई बनेगी एकदम गहरी और साफ। लेकिन अगर कोई पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट चीज होगी तो परछाई हल्की और थोड़ी धुंधली सी बनेगी। है ना इंटरेस्टिंग? और पता है, परछाई का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस की किताबों में ही नहीं है। इसने एक पूरी की पूरी आर्ट फॉर्म को जन्म दिया है, शैडो पपेट्री यानी छाया कठपुतली। कमाल की कला है ये। बस एक लाइट सोर्स और हाथों या कठपुतलियों की मदद से पर्दे पर पूरी की पूरी कहानियां कह दी जाती हैं। भारत में तो इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है, जैसे आंध्र प्रदेश की थोलू बोमलता या उड़ीसा की रावण छाया। तो हमने देखा कि जब लाइट ब्लॉक होती है तो क्या होता है। पर हमेशा लाइट ब्लॉक ही तो नहीं होती। क्या हो अगर वो किसी चीज से टकराकर वापस उछल जाए?
खासतौर पर जब वो किसी चमकदार सतह से टकराए। तब होता है रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी सतह से टकराकर ऐसे बाउंस बैक करना, इसी को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा आईना यानी मिरर, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, एक मजेदार पहेली। सबने एम्बुलेंस तो देखी ही होगी। कभी ध्यान दिया है कि उसके आगे एम्बुलेंस शब्द हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है? ECNALUBMA ऐसे। ये कोई गलती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट साइंस है। इस साइंस को कहते हैं पार्श्व व्युक्रमण या लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब यह है कि एक प्लेन मिरर इमेज को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पलट देता है। कभी आईने में अपना सीधा हाथ उठाकर देखना, लगेगा जैसे आपकी इमेज ने उल्टा हाथ उठाया है। बस यही लॉजिक एम्बुलेंस पर काम करता है। उल्टा लिखा हुआ शब्द जब आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे वो सीधा एम्बुलेंस पढ़ाई देता है। कितना ब्रिलियंट है। तो देखा, प्रकाश के ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है। जब हम इन्हें समझ जाते हैं तो हम इनसे बहुत ही कमाल की और काम की चीजें बना सकते हैं। कुछ मजेदार चीजें भी, जैसे कि पेरिस्कोप। ये एक Z शेप का बॉक्स होता है जिसमें 2 मिरर लगे होते हैं और इसी रिफ्लेक्शन के जादू से सबमरीन में बैठे लोग पानी के बाहर देख पाते हैं। या फिर पिन होल कैमरा, जो बिना लेंस के बस एक छोटे से छेद से लाइट को गुजारकर उल्टी इमेज बनाता है। ये लाइट के सीधे चलने का सबूत है। और कैलिडोस्कोप तो सबने देखा ही होगा, 3 शीशों का कमाल जो अनगिनत खूबसूरत पैटर्न्स बनाते हैं। ये सब कुछ और नहीं, बस फिजिक्स का मजा है। तो आज हमने ये पक्का कर लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परछाइयां बनाता है और शीशे से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर लाइट सिर्फ सीधी लाइन में ही चलती है तो फिर पतली सी फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर वो हजारों किलोमीटर तक कैसे मुड़ मुड़ कर सफर कर लेती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमें प्रकाश की एक और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाता है।